चमत्कार नहीं होता तो प्रहलाद भगत का आज चर्चा नहीं होता। तो मेरी माता बहनों, चमत्कार तो होता है लेकिन वही होता जो गुरु का परम शिष्य होता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है और अपने मार्ग से कभी डोलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम अगर डोल जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है और हम बहक जाते हैं, तो फिर हमारे रास्ते में जरूर आ जाते हैं। क्या जाते हैं? कष्ट। तो हम कष्टों को कब हटाएंगे? जब गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है। इसके ऊपर मैंने एक भजन भी बनाया है। मन मेरा मंदिर हृदय के अंदर गुरु को स्नान देता था और जब गुरु को हृदय के अंदर बसा लेता है मेरी माता बहनों, उसकी कभी हार नहीं होती। मेरा भाई ने अपने गुरु को हृदय के अंदर बसाया था और जहर का अमृत बन गया था और सांपों के हार बच गए थे। ऐसे ही मेरे रास्ते में बहुत कष्ट आए। लोगों ने मेरा सत्संग बंद कराने की बहुत कोशिश करी। मेरे पास जो भगत आते थे उनको घर घर जाकर रोका, उनके घरों में लड़ाई करवाई, लेकिन मेरे गुरु की इतनी कृपा थी, सदगुरु योगी बाबा जी की, कि वे बच्चे बिल्कुल बहादुरी से आते रहे गुरु के दरबार में, छोड़ा नहीं और अटूट विश्वास कर गुरु के दरबार में आते रहे और मेरी भी हार नहीं कराई और अपनी भी हार नहीं करी। तो मेरी माता बहनों, उनकी भी बहादुरी है, वो हटाने वाले हार जाएंगे और जो लगन से भक्ति में आगे बढ़ना और बढ़ना रहे थे, उनकी जीत उन्हीं की होती है जो जीतना चाहते हैं और हार उन्हीं की होती है जो हार न जाते हैं, और जो हारे हुए उनकी क्या जीत होगी। तो मेरी माता बहनों, सोच समझ अपनी बुद्धि में गुरु के ज्ञान नहीं पकड़ते, गुरु से ज्ञान की बात करनी है और ज्ञान की बात करकर अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करनी है और चाहे किसी पद का संत हो उसकी भी सेवा करनी, अपने गुरु की तो कभी नहीं करनी। चाहे किसी का भी पद मैंने की आपके सामने की, लेकिन हो सके मेरे अंदर कमी हो, कोई संतरूपता नहीं, मेरी कमी नहीं। वो कमी किसकी है? संत की। क्यों? क्योंकि उसके सबके हृदय के अंदर उसे छल कपट दिखता है, उसे भगवान नहीं दिखता। और मुझे भगवान सबके अंदर दिखता है मेरी माता बहनों, इसलिए मैं आज कामयाब हूँ। तो कामयाबी पे अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामयाबी के कौन बनना चाहती हो, तो मेरी माता बहनों, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, पति की आज्ञा में पति की आज्ञा में रहकर अपने घर में सही कर्म करो। जब हम सत्संग में आते हैं तो विचार करा क्या कर बैठ कर हम आज सत्संग में जाने कौन सा गलत काम छोड़ेंगे सत्संग में जाने से, कौन सा सही कर्म
सत्संग से धन लेकर आएंगे और अपने घर में बैठकर करेंगे। मेरी माता बहनों विचार नहीं करेंगे तो सुधार नहीं करेंगे, और अगर विचार करना है तो अवश्य अपने अंदर के सारे अगुण दूर कर पाओगे। मन में बहनों, मुझे तो मगो नहीं आता कि कह दिया कि गुरु रविदास किसी के पास नहीं आता। मता मूर्खो अंधो, तुम्हारा आंख नहीं है। और मैं तो कहूँ कि तुम दंगत है जो तुम्हें गुरु की कृपा का अंदाजा नहीं हुआ। मेरा बहनों हो गया था और सारी चीज बैठे बैठे देखने लगी थी। क्यों? वो जब भगवान का नाम लेती थी और अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर जब बैठती थी भोजन में, तो सारी चीज की पहचान हो जाती थी कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होने का। और चाहे लोग डंडे मारे, गोली मारे, बंदूक मारे, मेरा बाल पंखा नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? अगर मैं गलत काम करूंगी तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे पछताना पड़ेगा। और अगर मैं सही कारण कर रही हूँ तो मुझे कहीं हो जाए डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मेरी साथ है मेरा गुरु, और मैं तो सर की साथ ही है। मेरे जैसे गुरु है रविदास गुरु जी, मैं तो जगत गुरु है। उनके जैसा सत्य धरती पे नहीं आया और न कभी आएगा। और मेरे सदगुरु योगी बाबा जी तो ये कहते थे मेरी माता बहनों कि जब तुम किसी की सेवा मत करो, अपने माता पिता की सेवा कर लो, और तुम्हें किसी की भजन की करने की जरूरत नहीं, तुम पार हो जाओगी। और हम क्या करते हैं? अपने माता पिता को धक्के देते हुए घर से बाहर निकालते हैं और आपके घाट बिछाकर बैठकर बड़े आराम से रोटी खाते और माँ बाप रो रहे हैं बाहर बैठकर। अरे नन्नाथ में बच्चों पे जिसने हमें 2 महीने पेट में रखा उसको हम लात मारते हैं और देवी दुर्गा को पूछते फिरते हैं नन्ना का बच्चे नहीं जाओगे गुरु के दरबार में। अगर गुरु रविदास जी का सत्संग कराओगे या करवाओगे किसी संत को तो गुरु रविदास जी के ज्ञान को तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उसका होगा ना, लेकिन जब तुम सही बात करोगे, सही ज्ञान पकड़ोगे तो तुम्हारा जीवन सफल जरूर होगा। मेरी माता बहनों, गुरु रविदास जी के बड़े बड़े राजा महाराजा है, लेकिन हार के गए और सबका सम्मान करा, सबको खुश होकर भेजा। और हम क्या करते? गुरु रविदास जी की मौत लगा लेते हैं, बाबा साहब की मौत लगा लेते हैं। और जो गुरु रविदास जी कहते हैं भाई मैं भजन बोलने नहीं देते, ये पाएगा सत्संग और सत्संग तेरा है ना। तो समझदास का सत्संग, ना गुरु रविदास का सत्संग, ना बाबा साहब का सत्संग। यो सत्संग किसका? जब तेरी मर्जी चली, तेरा सत्संग है। भगवान का तो कभी हो ही नहीं सकता। भगवान के सत्संग में किसी को तो गौरव नहीं जाता, सबको सम्मान किया जाता है। गुरु रविदास जी के सत्संग में भी सबका सम्मान होता है और सबका आदर होता है, सबको प्रेम से खुश कर भेजा जाता है। मेरी माता भी साधु संतों की सेवा कर, सभी बंदों की सेवा कर। साधु संतों की सेवा कर, सभी संतों की सेवा कर। संतों की सेवा कर मुक्ति मिल जाए।
नहीं पिए जाते। गुरु रविदास जी के सत्संग में किसी की हत्या कर कर पतीली में बना कर उसका हम जो निवाला लेते बड़े स्वाद से, वो भी नहीं किया जाता। गुरु रविदास जी के सत्संग में तो सबसे प्रेम किया जाता है। मेरी माता बहनों, करो कितना करना चाहती हूँ, प्रेम किया जाता है। जिसे भगवान ने बनाया उसे हम काट काट के खाते। बताओ सही है गलत है? बताओ हाथ ठाकर, वो सही है गलत? बताओ वो गलत है नहीं गलत? अगर हमारी कोई उंगली काट कर खा जाए तो हमारा गलत होता है नहीं होता? उनके नहीं होता, उनके भी होता है। तो भगवान की बनाई हुई जीव जंतु को हम बनाकर खाते हैं, काटते हैं, बड़ा दर्द देते हैं। मेरी माता बहनों से मत करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गुरु रविदास जी की दीवानियों और भगवान की दीवानियों, ऐसा मत किया करो। किसी की हत्या मत किया करो। सादा भोजन खाया करो, उससे भी ताकत मिलती है। बादाम खाओ, छुआरे खाओ, दूध पियो, घी खाओ, उससे भी बड़ी ताकत मिलती है। और कौन मना करता है, लेकिन हत्या मत करो। हाथ जोड़ के निवेदन है। और थोड़ी सी बात और करना चाहती हूँ मेरी माता बहनों। हमारी कल को गुरु रविदास जी की जयंती है। मेरी माता बहनें मंदिर में जाती है, कोई बतासे लेकर जाती, कोई खीर लेकर जाती है, कोई हलवा लेकर जाती और गुरु रविदास जी की मूर्त पे लगा देती। वो गलत है? गलत है नहीं जी? बताओ सही क्या है? आप घर में प्रसाद बनाओ और तुम्हारे से अगर श्रद्धा भाव है तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम 500 दान करो मंदिर में, 1000 दान करो, 2000 करो दान। वो किसी के उसके पैसों का भोजन आएगा, नाज आएगा और कड़ी चावल भी आएगी, वो किसी के पेट में चली जाएगी। मूर्ति किसी की नहीं खाती। हमारे गुरुओं का हम जो आज मूर्ति लगा रखी, ये सम्मान है। और हम सम्मान के लिए हमने अपने गुरुओं की मूर्तों की इसलिए लगाई कि हम डरते रहे और उनके मिशन को चलाते रहे और उनके ज्ञान को पकड़कर हम गलत काम छोड़ दे। अगर हम मूर्त लगा लेंगे, डरेंगे नहीं गुरुओं की, जब गुरुओं ने उपदेश दिया उन पे नहीं चलेंगे और उनके शब्दों को अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे तो गलत हो जाएगा। वहीं पर पानी खिलाती है गुरु रविदास जी की मूर्त पे, वहीं पर अंगारी ले जाती है और उसको काली कर देती है। वो सही है गलत? बताओ। गुरु रविदास जी के मंदिरों में जाकर मैंने देखा है, सारी काली मूर्त होकर थी गुरु रविदास जी की। फिर कैसे दीवाने? तो दीवाना क्या अपने किसी को चेहरे को भांटता है? क्या किसी के पाँव को भांटता है? क्या किसी के मुंह को भांटता है? और हम अपने महापुरुषों की मूर्त को भांट देते हैं। तो कहे के गुरु रविदास, कहे के बाबा साहब वाले, ऐसा नहीं करने चाहिए। जो तुम्हें प्रसाद ले जाना है तो वहां पर ले गए, एक तरफ बर्तन रख दो, उसमें रख दो, वो तो सब में बट जाएगा, सब खा लेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो रे। एक और बात, अगर तुम सच्चा ही गुरु रविदासी हो तो कल को गुरु जी का जन्मदिन है, गुरु रविदास जी के मंदिर में जाओ, नहा धोकर सुबह नमस्कार करके जाओ अपने सासू ससुरों को, अपने पति के पैर छूकर जाओ और वहाँ मंदिर में दीवा भी जलाओ और नमस्ते भी करके आओ। लेकिन कहीं हो रहा ना चली जाइयो। हम क्या करें, डर डर में गुरु रविदास जी के तो जाए रहे मंदिर में, माथा टेकन पूछन अजी हो आज हो सका सारे पे ही चढ़ाया तो सबको मना लो। ये फिर कहेगा गुरु रविदास क्या दे देगा तुमने तो सब पता मान गया, गुरु रविदास तो मान गया ही नहीं। गुरु रविदास पता के लिए मेरा भाई न मान गया और मिला। और हम क्या करें डर में, अरे वारी बस सब पे ही चढ़ा लो, खेड़े भूमि भी चढ़ाया। थारा खेड़ा कौन है बप्पा? गुरु रविदास ने क्या कहा? क्या कहा गुरु रविदास ने? मातर मान पितर मान। मेरी माता बहनों, सबसे बड़ा मारा दे पितर, दे माने माता, पितर माने पिता, उनकी सेवा करनी है। और किसी की कोई दे पितर है ही नहीं इनके अलावा, तो इनकी सेवा करनी। और कहीं ना फिर माथा टेकती आजा सबकी कोई भरा की थारा दुखड़ा कोई भी नहीं बंद करने का, चाहे कोई कितनी संत आ जाए संसार के अंदर, कोई नहीं हटाने का। अगर तुम दुख हटाना चाहती हो तो एक नाम की नाव में बैठ जाओ और एक ही नाव की बैठकर जब भी तिरोगी। हम सबकी कोड़ा भरना चाह रहे और सबको मना कर कह रहे हमें दे दो, जीते जी तुम्हारे लात माँ पिता का बाता करो, माता पिता का जीते जी मारे लात और जी वो मर गए दे रहे भात खा रहे हो। अरे मूर्खो, हम भी मूर्ख तुम भी मूर्ख, गलत हो जाएगा। गुरु रविदास का सिद्धांत तो कह रहा है जीते जी सेवा करनी, तुझे माता पिता की भी करनी, पति की भी करनी, आए अतिथि की भी करनी और सबका सम्मान करना जीते जी। भगवान कहाँ है? वो जिंदे के अंदर, मरे हुए के तो होता ही नहीं। मरे हुए के अगर है तो बता दो, यो गलत ना पहाड़ा पढ़ो, सही पकड़ लो।
पैर ना किसी शब्द के पकड़ो, मैं भी कह रही मेरे पैर ना पकड़ियो बिल्कुल भी, ज्ञान की बात करियो। मुक्ति पधारो तमने सदा गुरु ढूंढे, आप तेरे हम तैयार हो जी। मुक्ति कैसे होगी हमारे जी? भगवान का एक जगह विश्वास करके मत्था टेको, एक जगह। और मुक्ति कैसे कहते होगी? वो बीड़ी हम जरूर पी रहे हैं, संत बन गया है मेरे मालिक, मुक्ति कैसे हो जाएगी? मुक्ति का तो पता ही नहीं है, मुक्ति कैसे होगी? बीड़ी भी छोड़नी पड़ेगी, और बब्बो मेरी चुगली निंदा भी छोड़नी पड़ेगी, छल कपट भी छोड़ना पड़ेगा, और सबसे प्रेम करना पड़ेगा। मुझे गुरु रविदास जी कह रहे ना लास्ट में आरती में, वो हमें करना पड़ेगा। कहे भाई साधु सुनो रे भाई साधु, दुखियों के दुख भंजन, अगर साधु का पड़ा पहन लिया और किसी के दुख नहीं हटाए तो तुझे डबल मार मिलेगी। किसकी? भगवान की तो मिलेगी, शैतान की भी मिलेगी। तो हमें अगर बना पहरा साधुओं का, तो मेरी माता बहनों बात भी साधु की करनी पड़ेगी। यार मैं गलत है? सही बात सही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अन्य में चोर हो जाए। मन मेरा मंदिर गुरु मेरी पूजा, तुम देवता हम शैतान पहले थे और अब भी शैतान है। और बात की कौन सी करते हैं? शैतान वाली। भगवान वाली बात तो हम करते ही नहीं। अगर भगवान वाली बात करेंगे तो हमें सबसे प्रेम करना पड़ेगा, सबके साथ में हंस के बोलना पड़ेगा, सबके दुख दूर करने पड़ेंगे, सबके कष्ट दूर करने पड़ेंगे। दूर कौन करता है? करता तो भगवान ही है, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति है, वो सबको ठीक कर देता है और ठीक कर कर भेजता है। तो हमें ऐसे गुरु के चरण पकड़ने हैं जो हमें सही राह दिखा सके और भगवान की भक्ति में हमें लगा सके। ऐसे के नहीं जो खुद तो करता नहीं और हमें भी बहकाता है। बहुत से सत्संग मिशन चल रहे हैं जो कहते हैं गुरु रविदास जी के सत्संग का जो प्रसाद है ग्रहण नहीं कर लिए वे मूर्ख होते हैं। अरे गुरु रविदास जी का जो सत्संग का प्रसाद खा लेता, उसकी कथा का जो प्रसाद खा लेता है, उसके प्रसाद खाने से ही बीमारी ठीक हो जाती है मेरी माता बहनों। लेकिन विश्वास करके खाना, ऐसे नहीं कि कड़ी चावल बनने तो खा लो। विश्वास करके खाना कि ये मेरे गुरु रविदास जी की कथा का प्रसाद है, मैं बड़े आनंद से खा रही हूँ, तो तुम्हें अवश्य ना भागे। श्री सतनाम साहब जी थोड़ा सा एक बाणी हो बोलने